मेरा नाम मनीषा है। मेरी एक 15 साल की लड़की है जिसका नाम अदिति है। मैंने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अदिति और मेरी एक छोटी सी दुनिया है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई बातें हैं जो मैंने अदिति से छिपाई हैं। अदिति अपनी स्कूल जाती है और मैं अपना छोटा सा पार्लर चलाती हूँ। ज़िंदगी हम दोनों की आराम से कट रही है। हमें एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उस दिन के बाद शायद हमारी ज़िंदगी में फिर से कोई आने वाला था। मैं पार्लर का सामान लाने के लिए शहर गई। अदिति को साथ नहीं ले गई थी, वो घर पर ही थी। ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है, कभी कभी ज़िंदगी अचानक ही हमें कुछ सरप्राइज दे देती है। मेरे सामने शिवांश था। एकदम अचानक ही वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके लिए भी शायद यह एक सरप्राइज ही था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम चुप हो गए। इतने सालों के बाद मिले थे, लेकिन बात करने को कुछ नहीं था। शिवांश वो था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन हमारी किस्मत की वजह से हम दोनों साथ नहीं रह पाए। शिवांश मुझे ढूंढते ढूंढते इसी शहर में आ गया था जहां मैं थी। शिवांश ने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन मैं अपना नंबर बार बार बदल देती थी। इस कारण उसकी मुझसे बात या मिलना नहीं हो पाया था। शिवांश आज भी मुझसे प्यार करता है। उसकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा था। वो बोला कि वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी बच्ची को भी अपना लेना चाहता है, लेकिन मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं जाने लगी तो उसने मुझसे बहुत बोला कि मैं अपना नंबर उसे दे दूं, और मैं इस बात के लिए उसे मना नहीं कर पाई और नंबर दे दिया। मेरे जीवन में इस तरह वापस आएगा, इस बात का मुझे पता नहीं था। बस फिर हम लोगों को मिलना शुरू हो गया। इस तरह से मिलते और बातें करते वो मेरे घर भी आने लगा। मैंने सोचा था कि उसे घर नहीं लाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में अदिति है। मैं नहीं चाहती थी कि अदिति उसे देखे। उसने कई बार मुझसे कहा कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन अदिति के लिए हर बार मैं उसे मना करती रही। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। शिवांश और मेरे घर पर थे। मैं भूल गई थी कि अदिति उस दिन हाफ टाइम में ही घर आने। शिवांश और मैं अपनी पुरानी बातों में खोए थे। मैं उसके कंधे पर सर रखी हुई थी। मैं इस तरह से कमरे में अदिति ने देख लिया। वो मम्मी कहती अंदर आई थी और एकदम से चुप हो गई। उसका चेहरा ही बदल गया। शिवांश वहाँ से चला गया। मुझे पता था कि अब अदिति क्या सोच रही है। हमेशा खुश और मस्ती करने वाली मेरी बेटी आज चुप थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसको जाकर समझाऊं, उसे वो सब बताऊं जो आज तक मैंने उसे नहीं बताया है। मैंने शाम तक का इंतज़ार किया। अदिति बहुत ही अच्छी बच्ची है। उसने खुद आकर मुझसे बात की। उसने पूछा यह कौन था। मैं चुप रही। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहती है तो कर सकती हैं। अदिति ने फिर मुझसे पूछा, आपने जो आज तक कहा वो मैंने माना है। मुझे लगा कि आप हमेशा मुझे सच बताती हैं और मुझसे कुछ नहीं छिपाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बारे में ही बताएं। आप अपना फ़ैसला ले सकती हैं। आप दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती है। हमारी यह बात चल ही रही थी कि शिवांश फिर अचानक ही वहाँ आ गया। उसे देखकर इस बार मैंने कहा कि तुम फिर क्यों आ गए। शिवांश ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारी बच्ची तुम्हें गलत समझे, इसलिए आज मुझे मत रोको। आज एकदम सही समय है कि अदिति सब कुछ जान ले। मैंने मना किया, कहा कि नहीं, लेकिन अदिति के कानों तक सच यह सब जा चुका था। मुझे पता था कि अब वो सच सुने बिना नहीं रह सकेगी। अदिति ने कहा, बताओ आप क्या बोलना चाहते हैं। और फिर शिवांश ने अदिति को सच बता ही दिया। अदिति मेरी बेटी नहीं है,
मेरे भाई की बेटी है। एक दुर्घटना में मेरे भाई और भाभी चल बसे। तब अदिति सिर्फ 9 महीने की थी। हमारे माँ बाप पहले ही चल बसे थे और वो दोनों भी मेरी सारी ज़मीन बेचकर उसे वहाँ से लेकर मैं यहाँ दूसरे शहर आ गई। शिवांश ने कहा, यह तुम्हारी बुआ है और हम दोनों की शादी होने वाली थी, सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम्हारा प्यार बांटने कोई और नहीं आ जाए। इसने मुझसे शादी नहीं की। मैंने बहुत समझाया, लेकिन इसे तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बहुत सालों बाद मिले तो हम एक दूसरे से बात करे बिना नहीं रह पाए। मैं इसे आज भी कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी यह मना करती है। अदिति सुनकर मेरी तरफ देखती है और पूछती है, यह क्या बोल रहे हो? कहो कि झूठ है। मेरी आंखों में आंसू निकलने लगे। मैंने कहा कि बेटी, भले ही तू मेरी जान है, लेकिन तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। मैं चाहती थी कि तुझे यह बात बता दूं, लेकिन इस तरह से आज बताना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था। अदिति यह सुनकर मेरी तरफ दौड़ कर आई, मुझसे लिपट गई, रोते हुए बोलने लगी, क्या बोलूं बुआ, माँ या भगवान। मैंने कहा, तू बेटी है मेरी और मैं तेरी माँ, बस यही सच है और यही रहेगा। और अब शादी होगी तेरी तो भी बड़ी धूमधाम से, और जब तू चाहेगी तभी होगी। मेरे फैसले को शिवांश ने भी माना। आखिर मैं अकेली नहीं थी जो बिना शादी के उम्र निकाल रही थी, उसने भी ऐसा ही किया था। अदिति ने फिर कई बार कहा कि आप लोग शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा, अब तूने हमें मान लिया और जान लिया, बस हमारी तपस्या सफल हो गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।